हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं साइकेट्रिक नर्सिंग के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिजीज कंडीशन के बारे में, जो कि आपका मूड डिसऑर्डर के अंदर आता है। हमने प्रीवियस क्लास में ये देखा बीपीएडी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। उससे पहले क्लास में हमने मेनियर भी डिस्कस कर लिया है। ये थर्ड आपका है डिप्रेसिव एपिसोड, ये भी मूड डिसऑर्डर के अंदर आता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिप्रेसिव एपिसोड्स, डिप्रेशन, इसी को हम डिप्रेशन भी बोलते हैं। डेफिनेशन: इट इज अ साइकोटिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्टेट ऑफ irrational uncontrolled sadness which result in withdrawal of self and from the reality। मीन्स ये एक साइकेट्रिक कंडीशन है, साइकोटिक कंडीशन है। कैरेक्टराइज्ड बाय, जो कि कैसे कैरेक्टराइज होता है, स्टेट ऑफ इरेशनल अनकंट्रोल्ड सैडनेस, बिना किसी रीजन के कंट्रोल नहीं कर पाने वाला सैडनेस होगा, जो कि किसके रिजल्टिंग होगा, जिसके रिजल्टिंग में क्या होगा, विड्रॉवल ऑफ सेल्फ एंड फ्रॉम द रियलिटी। जिस सैडनेस की वजह से पर्सन खुद से विड्रॉल करेगा और रियलिटी से भी विड्रॉल करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ICD-10 के अकॉर्डिंग है। हमारा डिप्रेशन एपिसोड आता है, डिप्रेसिव एपिसोड F32 में। हमने BBAD देखा, F31 में आता है। F32 है आपका डिप्रेसिव एपिसोड। F32.0 है माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड। F32.1 है आपका मॉडरेट डिप्रेसिव एपिसोड। F32.2 है सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स। देन F32.3 है आपका सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड विथ साइकोटिक सिम्टम्स। देन F32.3 है आपका सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड, सॉरी ये डबल हो गया है, F32.3। देन अब F32.8 है आपका अदर डिप्रेसिव एपिसोड, एटाइपिकल डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं। देन F32.9 है आपका डिप्रेसिव एपिसोड अनस्पेसिफाइड। F32.9 है आपका डिप्रेसिव एपिसोड अनस्पेसिफाइड। F33 है आपका रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। इसमें F32.3 है, उसके बाद का F32.4, F32.5, F32.6 नहीं है, डायरेक्ट F32.8 है। देन नेक्स्ट है हमारा ईटियोलॉजीज। तो फर्स्ट ईटियोलॉजी है हमारा बायोलॉजिकल थ्योरीज। बायोलॉजिकल थ्योरीज के अंडर में है हमारा न्यूरोकेमिकल थ्योरीज, जेनेटिक थ्योरी, then endocrine theory, then change in brain anatomy. This all are comes under the biological theory etiology of depression. फर्स्ट बायोलॉजिकल थ्योरी में आपका है न्यूरोकेमिकल थ्योरी। न्यूरोकेमिकल थ्योरी मीन्स जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनमें क्या एबनॉर्मेलिटीज होती है जिसकी वजह से डिप्रेशन कॉज होता है। तो इसमें है आपका न्यूरोकेमिकल थ्योरीज में आपका फर्स्ट है डिक्रीज नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन लेवल। नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का लेवल अगर डिक्रीज हो जाता है तो वो भी डिप्रेशन कॉज करता है। डिसरेगुलेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन एंड गाबा। गाबा और एसिटाइल कोलिन का रेगुलेशन अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो वो भी डिप्रेशन का कॉज करता है। जेनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग डिप्रेशन अकर इन मोर इन पेरेंट्स फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, मीन्स पेरेंट्स में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में 20 to 30% होने के चांसेस हैं। इन आइडेंटिकल ट्विंस में भी सेम है। देन वन ट्विन डायग्नोज इन आइडेंटिकल ट्विंस में अगर वन ट्विन डायग्नोज हो रहा है डिप्रेशन से 70% चांस है उसको। अदर रिलेटिव्स में जनरल पॉपुलेशन में 1% चांस है। देन एंडोक्राइन थ्योरी में आपका स्ट्रेस इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। जो हमारा स्ट्रेस है वो हाइपोथैलेमस के थ्रू कंट्रोल होता है, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड एड्रेनालिन एक्सिस के थ्रू कंट्रोल होता है। तो इसमें अगर डिस्टरबेंस हो गया, ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनालिन एक्सिस जो है, अगर इसमें डिस्टरबेंस हुआ तो वो क्या करेगा, कार्टिजोल थायराइड हार्मोन की अबनॉर्मेलिटी कर देगा। अब जब कार्टिजोल और थायराइड हार्मोन की अबनॉर्मेलिटीज होगी तो वो क्या करेगा, डिप्रेशन कॉज करेगा। ये था आपका एंडोक्राइन थ्योरी बायोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर। देन इसी में थर्ड है आपका चेंज इन ब्रेन एनाटॉमी। ब्रेन की एनाटॉमी में लॉस ऑफ न्यूरॉन्स होंगे। इन फ्रंटल लोब में अगर न्यूरॉन्स लॉस हो रहे हैं तो उससे डिप्रेशन होने के चांसेस हैं। सेरेबेलम में और बेसल गैंग्लिया में अगर न्यूरॉन्स की लॉस हो रहे हैं तो वो भी डिप्रेशन लीड्स कर सकता है। देन नेक्स्ट इसका इटियोलॉजी है
बायोलॉजिकल थ्योरीज के बाद साइकोसोशियल थ्योरी। साइकोसोशियल थ्योरी में आपका आ जाएगा साइको एनालिटिक थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरीज एंड सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। तो इसको हम देखते हैं। इसमें साइकोसोशियल थ्योरीज में फर्स्ट है आपका साइको एनालिटिक थ्योरी। लॉस ऑफ लव्ड ऑब्जेक्ट। साइको एनालिटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉस ऑफ लव्ड ऑब्जेक्ट, कोई भी लव्ड ऑब्जेक्ट, पर्सन, थिंग्स, कुछ भी अगर लॉस होता है तो भी पर्सन को डिप्रेशन होने के चांस रहेंगे। फिक्सेशन ऑफ ओरल सैडिस्टिक फेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो डेवलपमेंटल के स्टेजेस होते हैं उसमें जो ओरल सैडिस्टिक फेज है वो फिक्स हो जाएगा, वो ग्रो ही नहीं करेगा, तो उस सिचुएशन पे भी ये बच्चे में या फिर पर्सन में डिप्रेशन होने के चांसेस है। डिनाइल ऑफ लॉस, लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना, उसको डिनाइल करने से भी डिप्रेशन होने के चांसेस हैं। देन इसी में है आपका बिहेवियरल थ्योरी। डिप्रेसिव फेनोमेना, एक्सपीरियंस ऑफ अनकंट्रोल इवेंट रिजल्टिंग फ्रॉम लॉस। अनकंट्रोल इवेंट, कोई भी इवेंट हो रहा है उसमें जो इमोशंस है वो अनकंट्रोल्ड हो रहे हैं तो वो भी डिप्रेशन कॉज करेगा। देन डिप्रेशन कंडीशन बाय रिपीटेड लॉस इन पास्ट, अगर पास्ट में किसी पर्सन को रिपीटेड लॉस हुए हैं तो वो भी डिप्रेशन लीड्स कर सकता है। देन इसी में कॉग्निटिव थ्योरी है आपका, ये हम देख रहे हैं सेकंड साइकोसोशल थ्योरी का। इसी के में कॉग्निटिव है ना, ये कॉग्निटिव है। कॉग्निटिव थ्योरी में आपका डिप्रेशन अकर ड्यू टू नेगेटिव कॉग्निशन, नेगेटिव कॉग्निशन की वजह से भी डिप्रेशन आता है। नेगेटिव एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वायरमेंट, नेगेटिव कॉग्निशन में आपके क्या क्या आ जाएंगे, नेगेटिव एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से नेगेटिव एक्सपेक्टेशन रखना, सेल्फ से भी नेगेटिव एक्सपेक्टेशन रखना, फ्यूचर से भी नेगेटिव एक्सपेक्टेशन रखना, मीन्स कंप्लीटली पर्सन क्या है, नेगेटिविज्म हो गया है ना, पेसिमिस्टिक हो गया है पेशेंट एकदम, तो उस सिचुएशन पे कॉग्निटिव थ्योरी भी डिप्रेशन कॉज कर सकता है। देन सोशियोलॉजिकल थ्योरी, सोशियोलॉजिकल थ्योरी में डिप्रेशन कॉज बाय ड्यू टू स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, जो भी स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट है उसकी वजह से डिप्रेशन कॉज हो रहा है। एग्जाम्पल डेथ स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, फाइनेंशियल लॉस भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, अगर कोई मैरिटल प्रॉब्लम है तो वो भी डिप्रेशन कॉज कर सकता है। देन नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में ओवरऑल हम देखें तो रिटार्डेड मूड मीन्स वेरी स्टुपरस मूड रहेगा। नेगेटिव कॉग्निशन हमने अभी देखा कॉजेस में, नेगेटिव कॉग्निशन आएगा, सुसाइडल थॉट्स आएंगे पेशेंट में। साइकोमोटर रिटार्डेशन डिक्रीज रहेगा साइकोमोटर एक्टिविटीज। एंड साइकोटिक सिम्टम्स में हेलुसिनेशन, डेल्यूशन देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ इंटरेस्ट दिखने को मिलेगा। लॉस ऑफ प्लेजर, पेशेंट को हैप्पीनेस या प्लेजर फील नहीं कर पाएगा। फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, पेशेंट को सफिशिएंसी फील नहीं होगी। वर्थलेसनेस, पेशेंट को वर्थलेस फील होगा। फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, पेशेंट एकदम जो पर्सन है वो एकदम हेल्पलेस फील करेगा, होपलेस फील करेगा। इन्फीरियरिटी, अपने आपको बहुत पिछड़ा हुआ फील करेगा। देन इसी में आते हैं दो टाइप के सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स एंड अदर सिम्टम्स। तो कॉमन सिम्टम में आपका रहेगा एपेथी, एपेथी मीन्स लैक ऑफ इमोशन, सैडनेस, तो आप समझ रहे हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस रहेगा पेशेंट में। होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, गिल्ट एंड एंगर, ये आपके कॉमन सिम्टम्स है। अदर सिम्टम्स में और आ सकते हैं फैटिक रहेगा, पेशेंट थका हुआ फील करेगा एनी टाइम। देन थॉट्स ऑफ डेथ, सुसाइडल टेंडेंसी आएंगे उसमें। डिक्रीज लिबिडो, डिक्रीज सेक्सुअल एक्टिविटी रहेगी। स्पॉन्टेनियस क्राइंग मीन्स स्पॉन्टेनियसली पर्सन क्या है, क्राइंग करना शुरू कर देगा। पेसिवनेस, किसी भी एक्टिविटी को करने में वो मतलब ज़बरदस्ती आप हाथ लगा के उस पेशेंट को उस वर्क को कराओगे तब वो वर्क करेगा, एक्टिवली वो वर्क को नहीं करेगा। देन सोमेटिक सिम्टम्स, सोमेटिक सिम्टम्स में आपके आ जाएंगे डिक्रीज एपेटाइट एंड वेट, वेट डिक्रीज होगा, एपेटाइट डिक्रीज होगी, हंगर डिक्रीज होगा। अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग मीन्स जो नॉर्मल रूटीन है उनका अवेक करने का वो अर्ली मॉर्निंग में अवेक करेंगे। डायूरिनल वेरिएशंस मीन्स जो भी यूरिनेशंस एंड फीसेस पासिंग के जो रूटीन्स है वो वेरिएट हो जाएंगे। साइकोमोटर एजिटेशन एंड रिटार्डेशन, साइकोमोटर जो एक्टिविटीज़ है वो डिक्रीज हो जाएंगे। लैक ऑफ रिएक्शन, किसी भी एक्टिविटी का रिएक्ट करने में उनको लैक होगा। देन डायग्नोस्टिक फाइंडिंग हम देखते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू हम डिप्रेशन डायग्नोज कर सकते हैं। डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, ये एक टेस्ट होता है जिसके थ्रू हम डिप्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। देन टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीनिंग, इन केस ऑफ ड्रग इंड्यूस डिप्रेशन, अगर ड्रग इंड्यूस डिप्रेशन है तो उस टाइम पे हम टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। देन ICD-10 के क्राइटेरिया के बेस पे भी हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट, क्या क्या ट्रीटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं डिप्रेशन के पेशेंट के लिए। फर्स्ट है साइकोफार्माकोलॉजिकल थेरेपी, इसमें आपका एंटी डिप्रेसेंट आ जाएगा। एंटी डिप्रेसेंट में आपके मेडिसिन क्लासिफिकेशन ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका है। तो ऐसे सारे सेरोटोनिन, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इसमें आपका आ जाएगा फ्लक्साटिन एंड सिटालोप्राम।
देन TCA ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, इसमें इमिप्रामिन एंड डोक्सापिन एंड मोनोअमाइनस ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स इसमें आइसोकार्बोक्साइड। देन अदर्स में आपका मेप्रोटिलिन। तो ये था साइकोफार्माकोलॉजिकल थेरेपी। नेक्स्ट है आपका फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी में आपका आएगा ECT हम पेशेंट को देंगे फॉर डिप्रेशन पेशेंट हु विथ सुसाइडल रिस्क है तो। देन लाइट थेरेपी देंगे, फोटोथेरेपी हम देंगे विंटर डिप्रेशन है तो। देन ट्रांसक्रेनियल वेगस नर्व स्टिमुलेशन फॉर नर्व एंड न्यूरोट्रांसमीटर अबनॉर्मेलिटीज है तो। ये हो गया आपका फिजिकल थेरेपी। देन नेक्स्ट है आपका साइको सोशल ट्रीटमेंट। साइकोसोशियल ट्रीटमेंट में आपका क्या क्या आ जाएगा, साइकोथेरेपी आएगी सबसे पहले तो। टू गेन इंसाइट इन पेशेंट टू रिड्यूस साइकोटिक सिम्टम्स, इंसाइट गेन करने के लिए मीन्स पेशेंट को अवेयरनेस दिलाना है कि उनको कुछ प्रॉब्लम है इस तरीके के, इंसाइट गेन करने के लिए हम साइकोथेरेपी देंगे। देन कॉग्निटिव थेरेपी टू क्योर नेगेटिव कॉग्निशन, नेगेटिव कॉग्निशन को क्योर करने के लिए हम कॉग्निटिव थेरेपी देंगे। सपोर्टिव साइकोथेरेपी, इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी रहेगा। सपोर्टिव साइकोथेरेपी में प्ले थेरेपी रहेगा, आपका म्यूजिक थेरेपी रहेगा टू गिव सपोर्ट रिएश्योरेंस टू द पेशेंट, पेशेंट को रिएश्योर या सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये थेरेपीज हम प्रोवाइड करेंगे। देन टू रिड्यूस सुसाइडल थेरेपी, सुसाइडल टेंडेंसी, सॉरी ये टेंडेंसी है ना, टेंडेंसी टू रिड्यूस सुसाइडल टेंडेंसी। देन ग्रुप थेरेपी देंगे हम पेशेंट को, अगर माइल्ड डिप्रेशन है तो, एंग्जाइटी है पेशेंट को, एंगर है, गिल्ट है तो हम उसमें ग्रुप थेरेपी देंगे। देन फैमिली थेरेपी देंगे, डिक्रीज इंट्राफेमिलियर एंड इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज, अगर फैमिली में डिफिकल्टीज हो रही है, इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए, कम करने के लिए हम फैमिली थेरेपी देंगे। देन नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरल थेरेपी, इसमें सोशल स्किल ट्रेनिंग देंगे हम लोग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स इसमें सिखाएंगे, असर्टिवनेस ट्रेनिंग देंगे, सेल्फ कंट्रोल थेरेपी देंगे, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स देंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिप्रेशन। तो अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। एंड वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे साइकेट्रिक नर्सिंग के और नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू।